राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द गॉड चैनल में। देखिए इस वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हनुमान जी और सूर्यदेव का संबंध कैसा था। हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो अपनी अद्वितीय शक्ति, भक्ति और सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं और राम भक्ति की सर्वोच्च मिसाल हैं। हनुमान जी का संबंध सूर्यदेव से अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव न केवल उनके गुरु थे, बल्कि उनके जीवन में ज्ञान, शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग भी प्रशस्त करने वाले थे। इस लेख में हम हनुमान जी और सूर्यदेव के संबंध को विस्तृत रूप से समझेंगे। इस संबंध की ऐतिहासिक, पौराणिक, नैतिक और आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी, जिससे हमें अपने जीवन में भी कुछ प्रेरणाएं मिल सके। हनुमान जी का जन्म और उनका अलौकिक स्वरूप। हनुमान जी का जन्म अंजना पर्वत पर माता अंजनी और केसरी के पुत्र रूप में हुआ था। वे स्वयं वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और उत्साही थे। एक बार जब वे छोटे थे तो उन्हें अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूरज को देखकर उसे एक बड़ा फल समझ लिया और उसकी ओर उड़ चले। उनकी ये लीला ब्रह्मांड के लिए विचित्र और अद्भुत थी। हनुमान जी का सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चपल और नटखट थे। एक दिन जब उनकी माता अंजनी कहीं गई हुई थी तो उन्हें भूख लगी। तभी उन्होंने आकाश में सूर्यदेव को देखा, जो लालिमा लिए हुए चमक रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई बड़ा और रस भरा फल है, जिसे खाकर उनकी भूख मिट सकती है। वे अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके सूर्य की ओर छलांग लगा बैठे। उनकी ये गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवता भी चकित रह गए। वे सीधे सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगलने का प्रयास करने लगे। इस घटना से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने जब देखा कि हनुमान जी सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने आकर हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें विभिन्न वरदान प्रदान किए, जिससे वे और अधिक बलशाली और अमर हो गए। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करना। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में भले ही सूर्यदेव को फल समझ लिया था, लेकिन आगे चलकर वही सूर्यदेव उनके गुरु बने। जब हनुमान जी बड़े हुए तो वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की खोज करने लगे। उनके माता पिता और वायुदेव ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा, क्योंकि सूर्यदेव को संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान का भंडार माना जाता है। हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे उन्हें वेद, शास्त्र और सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव ने पहले तो यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए शिक्षा देना संभव नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से ये सिद्ध कर दिया कि वे चलते हुए रथ के समक्ष उड़कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव को चलते हुए उनके रथ के सामने उड़ते हुए अध्ययन करना प्रारंभ किया। उन्होंने वेदों, पुराणों, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति और सभी आवश्यक विद्याओं को शीघ्रता से ग्रहण कर लिया। गुरु दक्षिणा और हनुमान जी की सेवा भावना। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सूर्यदेव ने कहा कि वे हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और लगन से पहले ही प्रसन्न हैं, लेकिन यदि हनुमान जी कुछ देना ही चाहते हैं तो वे अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करें। हनुमान जी ने इस वचन को हृदय से स्वीकार किया और आगे चलकर भगवान राम के साथ मिलकर सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने में सहायक बने। हनुमान जी और सूर्यदेव के संबंध से मिलने वाली शिक्षाएं। हनुमान जी और सूर्यदेव की ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। 1. गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भावना। हनुमान जी ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का सम्मान और उनकी सेवा आवश्यक है। 2. आत्मनियंत्रण और धैर्य। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करते समय हनुमान जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मनियंत्रण से सब कुछ सीख लिया। 3. विनम्रता और समर्पण।
भले ही हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे, फिर भी उन्होंने अपने गुरु के प्रति विनम्रता दिखाई। ये हमें सिखाता है कि महानता विनम्रता में ही निहित है। 4. कर्मयोग और निष्काम सेवा। हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में सुग्रीव की सहायता करने का संकल्प लिया, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। 5. शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। हनुमान जी ने ये प्रमाणित किया कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उपयोग धर्म और समाज सेवा में किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, हनुमान जी और सूर्यदेव का संबंध केवल गुरु शिष्य के पारंपरिक संबंध से कहीं अधिक गहरा है। ये संबंध त्याग, समर्पण, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। हनुमान जी ने सूर्यदेव से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारा और धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग किया। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। हनुमान जी की यह गाथा हमें आज भी प्रेरित करती है और यह सिद्ध करती है कि आत्मबल, भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।